Out of remaining topics from Unit 1, there is one block in form of mini exercise. There are some conversions in this block. We will do these conversions on softboard. कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हैं। ये हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब का कोई वॉल्यूम होता है। अगर हम इसको कंसीडर करें, ये क्यूब एक एम्प्टी टैंक है और इस क्यूब की एज लेंथ जो है वो 1 मीटर है। इट मीन दिस साइड इज़ 1 मीटर, this height is 1 meter and the depth is also 1 meter. It means the volume of this cube is 1 times 1 times 1 is 1 cubic meter. अगर हमारे पास ये एक टैंक है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, तो हम ये एज्यूम करते हैं इस 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 1000 लीटर्स ऑफ वाटर फिल किया जा सकता है। So we take this as standard for our conversions, that is 1 cubic meter is equal to 1000 liters. यही कन्वर्जन इसी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इसी को यूज़ करते हुए हमने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाई हैं। ये डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स के इक्वल होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने लीटर्स के इक्वल होता है। Starting from the first line, here it is written 1 liter is equal to, we can write it in this way, 1 10 to the minus 3, or you can write plus 3 times 10 to the minus 3 liter. अगर हम इसको 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, या 10 की पावर 3 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास सेम रिजल्ट होगा। एंड वी कैन राइट इट 1 लीटर इक्वल्स, इसको हम यूज़ कर लेते हैं ज़ीरोज़ प्लेस करने के लिए, 1000, एंड दिस इज इक्वल टू मिली एंड लीटर। सो वी कैन राइट 1 लीटर इक्वल्स 1000 milliliter. We come to this conversion, that how 1 liter equals to 1 cubic decimeter. सर Yes, please. सर ये फॉर्मूला है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमने फिक्स की हुई है। तो सर हम मार्कर से लिखेंगे इसको नोटबुक पे? मार्कर से लिख सकते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हम बार बार यूज़ करेंगे। यू कैन राइट इट ऑन विद मार्कर। इसी को हम यूज़ करते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू, चलें पहले सिंपल उसी फॉर्म में लिख देते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, and we can write it as 1 divided by 1000. both side पे हम 1000 से divide करें, we will get 1 liter here, and it will be 1 10 to the minus 3 meter cube equals to 1 liter.
or we can write it as 1 liter equals 1 times 10 to the minus 3 मीटर क्यूब। अब हमने इस पावर के साथ, इस एक्सपोनेंट के साथ प्ले करना है और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लेके आना है। इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द माइनस 1 होल टू द पावर 2 मीटर क्यूब। इन दोनों का सेम मीनिंग है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि हम इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 10 टू द 3। We will get again 10 to the minus 3, and we know that the prefix for 10 to the minus 1 is deci, so we will write 1 deci to the power 3 मीटर क्यूब। और इसको हम कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम एक ही पावर लिखेंगे 1 डेसी मीटर होल क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब। So 1 liter equals 1 cubic decimeter. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? Yes, please. सर ये 1 लीटर इज इक्वल टू, आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है और ये जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी है, हम दोनों लिख सकते हैं नोटबुक पे। फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करते हुए मैंने इसको क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट किया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 लीटर कितना वॉल्यूम में हम डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, फिजिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक क्यूब हो जिसका वॉल्यूम है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, इट मीन्स यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ हमारे पास, ये एज लेंथ 1 डेसीमीटर है, इसकी हाइट 1 डेसीमीटर है और इसकी डेप्थ भी 1 डेसीमीटर है, और हमारे पास ये क्यूब बन रहा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर का। तो हम इसके अंदर 1 लीटर पानी फिल कर सकते हैं। Any question from this conversion? सर हमने 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब में किया। Yes. हमने ये बताया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर इन कन्वर्जन्स के थ्रू। सर Yes. सर आपने यहाँ से जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 है। सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ ये हमने किया है कि अगर इस लीटर को हम मिली लीटर में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। 1 लीटर के अंदर 1000 मिली लीटर होते हैं। Is it clear to you? Yes. Okay. Now we come to second conversion, that how 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter. We will again start from here. 1 liter is equal to 1 10 to the minus 3 मीटर क्यूब। हमने वापस उधर से स्टार्ट किया जहां से हमारी ये पिछली कन्वर्जन स्टार्ट हुई थी, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1। यस सर कोई क्वेश्चन लिखना जब हम सेकंड कन्वर्जन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यही है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपने शो करना है। हमने लाना है 1 मिलीलीटर, ये किसके इक्वल है? इट मीन्स कि यहाँ पे हमने पावर लेके आनी है 10 टू द माइनस 3, तब इसको हम मिलीलीटर में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 1 टाइम्स 10 टू द माइनस 3 लीटर, तो इक्वलिटी के वन साइड पे जो भी ऑपरेशन
हम करें, किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं, तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भी हम सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं। हमने 10⁻³ से इस टर्म को मल्टीप्लाई कराया। इट मीन्स के वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द राइट साइड विद 10⁻³ मीटर क्यूब। Now we can write this as मेरे साथ yes. मेरा स्क्रीन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर कुछ नहीं 10⁻³ is equal to milli, so we will write 1 milliliter is equal to, इसको हम सिंप्लीफाई करें राइट साइड को, 1 10⁻⁶ मीटर क्यूब। हमने प्रीफिक्स ऐसी लगानी है कि उसकी पावर भी 3 आ जाए और हमारे पास मीटर की पावर भी 3 है, तो हम उसको एक ही पावर के अंदर लिख सकेंगे। सो वी विल do this step 1 10⁻² times 3 meter cube, and 10⁻² is centi, so 1 centi to the power 3 meter cube, and we will write it as 1 centimeter whole cube, or simply 1 cubic centimeter. Yes, please. सर ये -2 किधर से आया है? इस 10⁻⁻6 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें वापस, 2 × 3 is 6, अगेन हमारे पास सेम पावर बनेगी। क्या मतलब है कि 10⁻⁻6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻2 whole to the power 3. When we multiply these two, we will get again this -6. So we came to know that 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter. अगर हमारे पास इस क्यूब की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये इस ब्लॉक 1 ब्लॉक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी डेप्थ भी 1 सेंटीमीटर है, तो इस ब्लॉक में 1 मिलीलीटर वाटर हम फिल कर सकते हैं। That was the second conversion, and we have discussed this in the start, that 1 meter cube is equal to 1000 liter. Any question from this conversion? Yes. सर जो आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ये हमें लिखना है अपने सॉल्यूशन में? नहीं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखवाया है कि वॉल्यूम इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओके। Is it clear to everyone? सर हमने क्वेश्चन Yes. सर हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। Yes, पहले आप ये बताएंगे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। दिस इज स्टैंडर्ड एज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, and we can write it in this way also, 1 10⁻³ equals meter cube equals 1 liter। और इसी को आप फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट कन्वर्जन के लिए भी, और इसी को ही आप कंटिन्यू करेंगे सेकंड कन्वर्जन के लिए भी। ये कन्वर्जन ऐसे करानी एग्जाम में कन्वर्जन करने के लिए नहीं आती, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि हम पावर के साथ कैसे प्ले करते हैं, उसमें प्रीफिक्स के साथ पावर कैसे लगाई जाती है, और इसका मतलब होता है कि ये पावर होल के ऊपर है। सेकंड ये है कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 1 लीटर इक्वल 1 क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि हमें ये कन्वर्जन्स करने का टाइम नहीं होता, हमें डायरेक्ट ये यूज़ करनी होती हैं। लेकिन MCQ में ये कन्वर्जन्स समटाइम्स आ चुकी हैं और आ सकती हैं कि ऐसा MCQ आ जाए 1 लीटर इज इक्वल टू, आगे डिफरेंट ऑप्शंस हों,
1 मीटर क्यूब, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 क्यूबिक मिलीलीटर, ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो उस टाइम पे आप फिर, अगर आपको ज़ुबानी नहीं याद, तो आप इस मेथड से कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है। ओके सर। सर ये 1 यस आर्मिश, क्वेश्चन करें। सर ये 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जब हम सेकंड कन्वर्जन शुरू करेंगे तब हम मार्कर से लिखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मार्कर से लिख लें कि हमने वी हैव टू फाइंड आउट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू व्हाट। ओके सर। सर यस प्लीज। ये जो आपने लिखा है एक्सप्रेस 1 मीटर क्यूब इन लीटर्स, तो नीचे आपने लिखा है, ये इसके बाद हम खुद करेंगे नीचे से? नहीं, ये स्टार्ट में डिस्कस हुआ है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये पॉइंट है ओके, जहाँ इससे पे कोई डिस्कस। सोल्यूशन नहीं है? नो, अगर आपने सोल्यूशन करना है तो आप वापस इन्हीं में से कोई भी एक टर्म उठा लें, उसका रिवर्स करें और यहाँ पे पहुंच जाएं। Now we come to summary of unit 1. सर पेज 10 की भी तो है मिनी एक्सरसाइज। पेज 10, वो आपको बताया है कि एक्टिविटी है जो आप लोगों ने घर पे खुद करनी है। पेज नंबर 23, हर यूनिट के एंड पे उस यूनिट की समरी होती है। कुछ टर्म्स या कुछ डेफिनेशन टॉपिक के अंदर क्लियर नहीं होती, समरी के अंदर वो टर्म्स या डेफिनेशन एक शॉर्ट फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में लिखी होती हैं। इसलिए समरी को भी लाजमी पढ़ना चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि टॉपिक के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, समरी के अंदर डेफिनेशन दी हुई होती है, और हमसे अगर डेफिनेशन पूछी हो तो हम फिर उसका आंसर नहीं कर पा रहे होते। तो इस समरी को पढ़ के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशंस, उनके आंसर भी किए जा सकते हैं और एक होल यूनिट का ओवरव्यू किया जा सकता है। इस समरी को पढ़ेंगे आप खुद। मैं इसमें से चंद एक चीज़ें आपको हाईलाइट करा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि समरी भी इम्पोर्टेंट होती है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन हमारे टॉपिक के अंदर प्रॉपर नहीं लिखी हुई थी, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखें तो राइट साइड पे थर्ड पॉइंट है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंस सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और लेंस ऑफ अ सिलेंडर एटसेट्रा इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। एक शॉर्ट फॉर्म में वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। सर यस। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। स्टार्ट से ही कम है या अभी कम हुई है? सर अभी कम हुई है। ओके। वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन का कहा है कि टॉपिक के अंदर प्रॉपर वर्डिंग में डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन समरी से हम एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन ले सकते हैं। ऐसे ही स्क्रू गेज की है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस में डिफरेंस। उसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर क्वेश्चन हो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड सिंपल बीम बैलेंस, its answer is here. Physical balance is a modified type of beam balance used to measure small masses by comparison with greater accuracy. It means a physical balance is more accurate than a beam balance. सर एक और बार क्वेश्चन बोले। What is the difference between physical balance and simple beam balance?
इसी तरह आपको नेक्स्ट पॉइंट में मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट भी मिल जाएगा, जो टॉपिक के अंदर लीस्ट काउंट की वर्डिंग से नहीं था, लेकिन इस पॉइंट में लीस्ट काउंट इसका लिखा हुआ है। मैकेनिकल स्टॉप वॉचेज हैव लीस्ट काउंट अप टू 0.1 seconds. Digital stopwatches of least count 0.01 second. A measuring cylinder is a graduated glass cylinder marked in milliliters. मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन और उसका पर्पस क्या है यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल सकता है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। All the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called significant figures. It reflects the precision of a measured value of a physical quantity. Sometimes wording change होती है और डेफिनेशन उसी क्वांटिटी उसी टर्म की होती है, लेकिन हमें डिफरेंट वर्डिंग मिल जाती है। अगर हमने ये पढ़े ना हो तो उस टाइम पे हम फिर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये वर्डिंग तो उस टॉपिक में नहीं थी। दैट्स व्हाई वी मस्ट हैव टू रीड द समरी आल्सो। सर ये हम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड सिंपल बीइंग बैलेंस, सर इसका हमने सिर्फ फिजिकल बैलेंस से लेके एक्यूरेसी तक लिखना है। ये उसी का आंसर एक शॉर्ट फॉर्म में है। बताने का मकसद ये है कि समरी पढ़नी है और उसके भी हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। किसी भी पॉइंट से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके सर। Next, come to the exercise MCQs. Ayan Khan. Yes sir. The number of base units in SI are आंसर करें। MCQs के आंसर आप लोगों ने ही करने हैं। होल यूनिट हम पढ़ चुके हैं, so all of you must have to answer. The number of base units in SI are क्या कहा है? No. M Shakil. Yes, sir. Answer first MCQ. 7. Yes, there are 7 base quantities, so the base units will also be 7. Mahmudul Haq, which one of the following unit is not a derived unit? Which of these units is not a derived unit? उनमें से जो है पास्कल जो है वो तो है, वो होते हैं ड्राइव यूनिट। वो न्यूटन भी इसके अंदर ड्राइव है, ड्राइव यूनिट। मोल इसके अंदर ड्राइव यूनिट नहीं है सर। कौन सा? Which one of the following unit is not a derived unit? Statement understand करें। गलती से नीचे देख रहा था तो इसके अंदर जो है चलो यहाँ पे क्या ही चीज है वो। Not a derived unit means base unit. Derive नहीं है, that will be base. किलोग्राम नहीं है? Yes, kilogram is not a derived unit. Saleh Ahmed. Yes sir. Next statement read करें। Amount of substance in terms of number is measured in gram, newton, kilogram, mole. What's the answer? Mole. Yes, amount of substance is measured in mole. आप ही आंसर करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैं? Yes. मैं बताता हूँ। An interval of 200 U. जी ये U है कि P है? ये ना U है और ना P है, ये हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा है। इस क्या है? सर इसका आंसर बता दूं मैं? नहीं, आंसर को आप छोड़े, मुझे ये बताएं ये U है या क्या चीज़ है? सर जी आपने कहा ये ग्रीक वर्ड है कोई?
जब हाँ, आपने क्या बताया था। क्या पढ़ते हैं इसको? जी पति आपने उसका कहा था ये यू टाइप है, वैसे ये ग्रीक वर्ड है, हाँ, इसलिए मैंने आपका मुझे ग्रीक वर्ड नहीं बताया था, उसको हम रीड क्या करते हैं? देखिए याद नहीं है, मुझे पता है आपने बताया था। माइक्रो 200 माइक्रो सेकेंड यस सर, 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू इज इक्विवेलेंट टू रफ्तार होगी 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4s। हाउ? ये जो नहीं है माइक्रो 200 की पावर ये तो लिखी हुई है 200 माइक्रो किसके इक्वल है? 10 माइनस 6 के। -6 के। और यहाँ पे -4 के साथ 2 लिखा हुआ है, ये कैसे इक्वल है? जी ये डी नहीं है, ये ये इसका आंसर है। आपने आंसर बोला है 2 टाइम्स 10⁻⁴ सेकेंड, इज इट? नो सर, विच वन इज करेक्ट? सर जी 2 मल्टीप्लाई 10 टू दी माइनस 6 नो, जी तो ऊपर लिखा 200 -6 है, यहाँ पे 2 -6 है, ये इक्वल हो सकते हैं? इट मीन्स यू आर आंसरिंग फ्रॉम द फील्ड MCQs. इधर लिखी 200 times 10⁻⁶ and 2 times 10⁻⁶, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? सर जी हो सकती है। एक 200 और 2, ये दोनों बराबर होंगे। एक लेंथ 200 मीटर है और दूसरी लेंथ 2 मीटर है, ये दोनों बराबर होंगे। नो सर, वाजिद राजा, यस सर। आंसर करें, व्हाट्स द करेक्ट आंसर एंड व्हाई? ओके सर, हम सबसे पहले माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ लिख देंगे। यस। एंड क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है इस तरह का 200, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम 0 को 2 प्लेसेस मूव करवाएंगे। किस साइड पे? लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे। जब लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे तो हमारी पावर प्लस में आएगी माइनस में आएगी? प्लस में आएगी। +2 आएगी, तो +2 -6 इज -4, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी। यस। आप ही आंसर करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? सर 5000 नैनोग्राम। 5000 नैनोग्राम, यस। और इसको भी करने का तरीका यही है कि आप ये जो प्रीफिक्स हैं इनको ओपन करें और सारों को एक ही लेवल पे लेके आएँ, सबको ग्राम में देख लें कि कौन सी क्वांटिटी सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यू विल फाइंड दैट 5000 नैनोग्राम विल बी द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ दीज। जकिया कदीर, यस सर। read next MCQ. Which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube? Option A meter rule, option B vernier calipers, option C measuring tape, option D screw gauge. What's the correct option? Sir, measuring tape. Measuring tape? Sir, मीटर रूल होगा। No. इंटरनल डायामीटर हमने किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था? वर्नियर कैलिपर से सर। वर्नियर कैलिपर। सो द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर। मीटर रूल और मेजरिंग टेप से एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएंगी और स्क्रू गेज से हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप ही आंसर करें,
A student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? Can this reading be taken through vernier caliper? If not, then what's the correct answer? Sir, 1.03 centimeter होगा. Yes, because in centimeter, the least count of vernier caliper is 0.01 centimeter. There could be 2 digits after the decimal. इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर चेंज करें, इसी को स्क्रू वर्नियर कैलिपर की जगह स्क्रू गेज लिख दें, then what's the correct answer? इसमें सर बी ऑप्शन होगा. डी ऑप्शन लास्ट 1.032, क्योंकि वो उसके लीस्ट काउंट से उसके डिजिट्स मैच करेंगे. इरम नासिर, नेक्स्ट एमसीक्यू रीड करें और आंसर बताएं. MCQ number 8, a measuring cylinder is used to measure. सर Yes, please. सर ये जो आपने 7th MCQs कराया है इसका आंसर 1.03 है, नहीं होगा? Yes, यही है. गुलाम रसूल के नाम से जो आईडी है. 8th MCQ का आंसर बताएं. सर इसका आंसर है वॉल्यूम. Volume, measuring cylinder is used to measure volume. Read next statement. A student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge. On the main scale, it reached 3 divisions, while 8th division on the circular scale coincides with the index line. Its thickness is option A 3.8 centimeter, option C है 3.8 millimeter, option B is 3.08 millimeter, and option D 3.08 meter. What's the correct? आंसर भी करें साथ ही. Yes sir, 8 minute. Sir, 3.8 millimeter. No. What's the least count of screw gauge in terms of millimeter? स्क्रू गेज का मिलीमीटर में लीस्ट काउंट क्या है? सर इसका हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर. यस, तो आप 0.01 को 8th डिवीजन से मल्टीप्लाई करें, व्हाट विल यू गेट? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.01 by 8. You will get 0.08. 1 की जगह पे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, you will get 0.08, and then you have to add 0.08 into 3. The answer will be 3.08. Okay. सर ऑप्शन बी इसका मतलब. C unit also. Option D is in meter, and we are measuring in millimeter. सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही. ऑप्शन डी मीटर में है, यूनिट्स भी चेंज हैं. No यूनिट sir, I'm देख के. saying that B. Yes, B, exactly. Significant figures in an expression are. साले आंसर करें. Yes sir. आंसर 10th MCQ. All the digits, all the existing known digits, all the existing known digits, all the first total digit, all the existing known. तो जिसका नहीं पता मुझे.
What's the definition of significant figures? What are significant figures? The accuracy in measuring quantity depends upon various factors. The quantity of measuring instruments. देख के रेट नहीं करना. Define करें what are significant figures. Significant figures are all the accurately known digits and the first doubtful digit. That's enough.